ये कहानी है एक आलसी आदमी की। सीमा अपने आलसी बेटे विजय से बहुत परेशान थी। वो सारा दिन अपने कमरे में ही पड़ा रहता था। सीमा उसे कोई भी काम देती, वो उस काम को अपने बड़े भाई पर छोड़कर कोई ना कोई बहाना करके वापस अपने कमरे में ही चला जाता। एक दिन सीमा को बहुत गुस्सा आया तो उसने विजय के इस आलस को हमेशा के लिए खत्म करने के लिए एक योजना बनाई। उसने अपने बड़े बेटे को किसी काम से शहर से बाहर भेज दिया और उसके जाते ही खुद को दिल का दौरा आने का नाटक शुरू कर दिया। विजय का अपने भाई की गैर मौजूदगी में अपनी मां को ऐसी हालत में देख एक ही पल में सारा आलस भाग खड़ा हुआ। वो जल्दी से अपनी मां को उठाकर अस्पताल की तरफ दौड़ा। जल्दी में कोई ऑटो रिक्शा ना मिलते हुए भी वो मां को पैदल ही अस्पताल तक लेकर गया। जबकि विजय एक ऐसा लड़का था जिसे एक कमरे से दूसरे कमरे से भी कोई काम बता दिया जाता था तो वो 100 बहाने करके उस काम को नहीं करता था। लेकिन आज वो अपनी मां को गोद में उठाए मीलों पैदल चल अस्पताल तक लेकर गया और वहां जाकर सीमा ने उसे बताया कि ये दिल के दौरे का नाटक उसने उसके आलस को भगाने के लिए किया था। ऐसा क्या हुआ कि अचानक मेरा सारा आलस एक ही पल में छू हो गया? ये सवाल विजय ने अपनी मां से किया। सीमा ने कहा, क्योंकि आलस मनुष्य के अंदर जब तक ही बना रहता है जब तक कि उस मनुष्य को अपने आसपास किसी काम को ना करने के विकल्प दिखते रहते हैं। एक बार सारे विकल्प खत्म और मनुष्य के सामने सिर्फ एक ही विकल्प रह जाता है तो मनुष्य खुद को नियुक्त किए काम को हर हाल में पूरा करके ही रहता है, फिर चाहे उसके सामने लाख बाधाएं आ जाएं। ये सुन विजय को समझ आ गया कि उसे अपने आलस को हमेशा के लिए भगाने के लिए आलस के बारे में विस्तार से जानना होगा। तो सीमा ने विजय को कुछ दिनों के लिए अपने गुरुजी के आश्रम भेज दिया। वहां पहुंचकर विजय को गुरु ने बताया, आलस 2 तरीके का होता है विजय बेटा, शारीरिक आलस और मानसिक आलस। तुम्हारी माँ ने जो उपाय किया था तुम पर दिल के दौरे का नाटक करके, वो था मानसिक आलस, जिसमें विकल्प ना दिखते ही आपका दिमाग आलस छोड़ शरीर को आज्ञा देता है निर्धारित काम करने के लिए, क्योंकि किसी भी काम को करने के लिए आपके मन और दिमाग दोनों को ही अच्छी अवस्था में होना बेहद आवश्यक है। ये सुन विजय ने उस दिन से अपने मानसिक आलस पर काम करना शुरू कर दिया। गुरु आश्रम में उसे जो भी काम करने को दिया जाता वो उसको तुरंत बिना कोई बहाना बनाए समय पर करता था, लेकिन बाकी वक्त वो फिर भी अपने कक्ष में सोता रहता था। ये देख एक दिन गुरुजी ने विजय को अपने पास बुलाया और कहा, बेटा विजय, अब समय है तुम्हारा अपने शारीरिक आलस पर काम करने का। ये सुन विजय आश्चर्य में पड़ गया कि क्या अभी भी उसमें कोई आलस बचा हुआ था जिसके बारे में उसे पता ही नहीं था। तब गुरुजी ने उसे समझाया कि वह रोज सुबह जल्दी उठकर व्यायाम करेगा तो उसका शरीर भी आलस से सारा दिन मुक्त रहेगा और उसके शरीर में फुर्ती सारा दिन बनी रहेगी। साथ ही अगर वह एक सही अवस्था में अपने शरीर से लेटेगा, बैठेगा और चलेगा, इससे भी उसका शारीरिक आलस हमेशा के लिए खत्म हो जाएगा। दूसरे दिन से ही गुरुजी की बात मानकर विजय ने उस पर अमल करना शुरू कर दिया और जब वो गुरुजी के आश्रम से वापस 1 महीने बाद अपने घर आया तो वो एक अलग ही विजय बनकर आया था, जो एक जिम्मेदार बेटा भी था और भाई भी। धीरे धीरे उसने अपने माँ और भाई का साथ देकर पूरे घर को संभाल लिया था। देखा दोस्तों आपने, अगर आप भी अपने मानसिक और शारीरिक आलस पर काम करेंगे तो एक दिन आप भी आलस से एकदम मुक्त हो जाएंगे और आपके सारे काम समय रहते अच्छे से पूरे जरूर होंगे। कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।